हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, अब तो सारा वर्ल्ड जान चुका है कि ईरान ने पाकिस्तान पर तो अटैक किया ही था, लेकिन अब थर्सडे को पाकिस्तान ने ईरान के अंदर के टेररिस्ट हाइडआउट्स पर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के हिसाब से ये टेररिस्ट हाइडआउट्स थे। ये एक दिन बाद हुआ है जब पाकिस्तान ने ना तेहरान को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की वार्निंग दी थी कि जी पाकिस्तान ईरान से बदला जरूर लेगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में बलोच ग्रुप जैशुल अदल के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया था। बेसिकली पाकिस्तान की धरती पर अटैक किया था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम किया है। माकबर समाचार दिया गया है। ये बेसिकली एक टर्म है जिसके चलते नंबर ऑफ टेररिस्ट को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने ना एग्जैक्टली कितने टेररिस्ट मारे गए हैं इसका नंबर अभी नहीं दिया है। लेकिन ईरानियन मीडिया के मुताबिक ये रिपोर्ट आई है कि इस हमले में 9 लोग जिसमें 4 बच्चे थे वो मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक ने इनके सिटीजन्स को अपना टारगेट बनाया है। पहली बात, ये समाचार का मतलब क्या है? देखिए, लोकल बलोच लैंग्वेज में ना समाचार का मतलब होता है फाइटर। ये एक टर्म है, वो आर्मड ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है जो क्रॉस बॉर्डर रीजन में ऑपरेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिशियल वेबसाइट। इनके हिसाब से आज सुबह पाकिस्तान ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान में टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करने वाले कुछ स्ट्राइक्स किए। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान और ये ईरान है। यहाँ जो ईरान का हाईलाइटेड एरिया है ना, इसको ही सिस्तान और बलूचिस्तान कहते हैं। ये पाकिस्तान का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें माकबर समाचार नाम दिया गया था। इस हाईली कोऑर्डिनेटेड और स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑपरेशन में कुछ टेररिस्ट मारे गए हैं और इसे पाकिस्तान मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक आगे ये कहते हैं और लिखते हैं कि पिछले कुछ सालों से ना जब पाकिस्तान ईरान के साथ मुलाकात में है, पाकिस्तान ने बार बार ये सवाल उठाया है, अपने सीरियस कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया है ईरान के अंदर अनगवर्न स्पेसेस में मौजूद पाकिस्तानी ओरिजिन टेररिस्ट को लेकर, जो खुद को शर्माचास कहते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से इनके लिए ईरान सेफ हेवन और सेंचुरीज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट की प्रेजेंस और एक्टिविटीज का कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ कई सारे डोसियाइज भी शेयर किया है। बेसिकली डोसियाइज का मतलब होता है कि जी कुछ प्रूफ जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियो सब्जेक्ट के रिलेटेड एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान के लाख कहने के बावजूद भी पाकिस्तान के हिसाब से ईरान ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया था और पाकिस्तान के कंसर्न्स पर किसी भी किस्म की कार्रवाई ना होने की वजह से इन शर्माचास ने इनोसेंट पाकिस्तानीज का खून बहाना जारी रखा। इसलिए पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस की मदद के साथ इन पर एयर स्ट्राइक किया है। देखो, एक बात कहता हूँ, ईरान ने जो हमला किया है ना पाकिस्तान पर, वो ईरान की सेफ्टी के लिए किया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से थोड़ी बहुत गलती हुई है यहाँ पे और पाकिस्तान की तरफ से हुई है। देखो, पहली बात, जनवरी 16 को ना ईरान ने बलूचिस्तान प्रोविंस के पाकिस्तानी इलाके पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च किया था जिसका मकसद एलिजिड टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करना था। लेकिन सोर्सेस के हिसाब से ईरान के इस हमले में 2 इनोसेंट पाकिस्तानी बच्चे भी मारे गए थे और दूसरे घायल भी हुए थे। लेकिन यहाँ पर ईरान की भी ना गाइस एक वजह है, क्योंकि जैशुल अदल जो टेररिस्ट है ये ईरान को बेसिकली तोड़ने की बात करता है, ईरान से जमीन छीनने की बात करता है, ईरान से सेपरेट होने की बात करता है। यहाँ टेररिस्ट मारे गए हैं ओके, लेकिन इनोसेंट सिविलियंस की भी यहाँ जान गई है। ये थोड़ा बहुत ईरान के तरफ से गलती हो गई है। देखो गाइस, जो है मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये ग्रुप अपने आप को ईरान में सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस की आज़ादी और बलोच लोगों के लिए ज्यादा राइट्स हासिल करने के लिए खुद को लड़ने वाला ग्रुप कहता है। ये 2012 में बनाया गया था। इसकी करंट लीडरशिप सलाउद्दीन फारूकी के द्वारा की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैशुल अदल को जुंदुल्लाह के मेंबर्स ने बनाया था। उसके बाद क्या होता है कि जनवरी 18 को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करके ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में एयर स्ट्राइक किए, जिनका मकसद बलोची मिलिटेंट ग्रुप्स को टारगेट करना था। ईरानियन मीडिया के मुताबिक इस हमले में कैजुअलिटीज हुई है जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल है। पाकिस्तान कहता है कि ईरान में बैठे टेररिस्ट ग्रुप में पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया है, पाकिस्तानी इसका खून बहाया है और पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान ने ईरान को बार बार रिक्वेस्ट की थी कि आप एक्शन लीजिए। आगे पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट में कहता है कि रात में ईरान ने जो बगैर किसी वजह के पाकिस्तान के सोवेनिटी पर अटैक किया था, ये एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, साथ ही पर्पसेस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का उल्लंघन है। यह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है। अगर
मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो देखिए, ईरान ने वही किया है जो इंडिया ने बालाकोट कर कर किया था। इंडिया हमेशा से, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो या कोई भी देश हो, इंडिया हमेशा से टेररिज्म के सख्त खिलाफ है, खिलाफ था, खिलाफ रहेगा। और एट दी एंड जब पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट को ख़त्म किया था ना गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी उन्होंने। जब पाकिस्तान ने ईरान को भाईजान मुल्क, बेसिकली ब्रदरली कंट्री कहा है ये सब कर कर, और आगे पाकिस्तान ने कहा है कि ये हरकत पाकिस्तान का लास्ट ऑप्शन था अपनी नेशनल सिक्योरिटी को हर खतरे के खिलाफ बचा के रखने के लिए। तो देखिए, ये देखना होगा कि ईरान अब आगे क्या करता है, क्योंकि ईरान अगर फिर दोबारा इस पर एक्शन लेगा तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। ऐसे ही तू मैं यहाँ चलती रहेगी और ईरान 2 फ्रंट वॉर भी लड़ सकता है, एक पाकिस्तान के साथ और एक दूसरा रेड सी के साथ। सीरिया और इराक में भी जो है कहीं ना कहीं ईरान पर अटैक करने की प्लान की जा रही होगी। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ट भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।